एपिसोड की शुरुआत होती है इस जंगल से, जहाँ पे एश, सेरेना, क्लेमेंट और बोनी पोकेमोन सेंटर की तलाश कर रहे हैं कि तभी उन्हें एक बहुत ऊंची चीख सुनाई देती है। उसके बाद वो सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ से वो चीख आई थी और उन्हें वहाँ पर पहुंचकर दिखाई देता है कि नर्स जोए वहाँ पर एक दरार में फंसी हुई है। उसके बाद नर्स जोए कहती है कि मेरी मदद करो क्योंकि मेरा पैर इस दरार में फंस गया है। और नर्स जोए की मदद करने के लिए एश और उसके दोस्त इस ढलान से नीचे उतरते हैं। उसके बाद एश और उसके दोस्त नर्स जोए का हाथ पकड़कर उसे उस दरार से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद बोनी क्लेमेंट से कहती है कि क्लेमेंट, क्या तुम इसमें कुछ कर सकते हो? तो जवाब में क्लेमेंट कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैंने पहले ही सोचा था कि हम इस तरह की मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो उसके बाद बोनी कहती है कि जो भी हो, तुम अभी के अभी उनकी मदद करो। उसके बाद क्लेमेंट नर्स जोए से कहता है कि आप वहीं पे रहिए और मैं आपको अभी के अभी वहां से बाहर निकालता हूं। उसके बाद क्लेमेंट अपने रोबोटिक हाथ की मदद से उस दरार को खोलने की कोशिश करता है और तभी एश और बाकी सब नर्स जोए को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद सेरेना नर्स जोए से कहती है कि आप यहाँ पर ऐसे कैसे फंसी? तो नर्स जोए कहती है कि मेरा इस चीज को ढूंढते वक्त बैलेंस बिगड़ गया था। अब उसके बाद बोनी कहती है कि अब क्या होगा, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर सिकामोर से मिलने के लिए लेट हो गए हैं। उसके बाद एश, सेरेना और क्लेमेंट नर्स जोए से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर आसपास कोई पोकेमोन सेंटर है, क्योंकि उन्हें ये बात नहीं पता थी कि यही लड़की दरअसल नर्स जोए है। अब उसके बाद नर्स जोए कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम लोगों को पोकेमोन सेंटर सुरक्षित रूप से ले जाने में अपना धन्यवाद समझूंगी। पर जब वो सभी लोग नर्स जोए के पास एम्बुलेंस देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो लड़की असलियत में नर्स जोए है और यह बात जानकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी नर्स जोए की एम्बुलेंस में समय पर पोकेमोन सेंटर पहुंच जाते हैं, पर टीम रॉकेट भी इस पोकेमोन सेंटर के पास पहुंच गई है। और उसके बाद जेम्स कहता है कि पहले हमने देखा एक शरारती नर्स जोए को जो कि अपने पोकेमोन सेंटर को बिल्कुल अकेला छोड़ गई थी और हमारे पास ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम बहुत से पोकेमोन को चुरा सकते हैं। उसके बाद जैसे कहते हैं कि किसे पता, हो सकता है कि उन शरारती बच्चों के पोकेमोन भी उन सभी पोकेमोन के साथ चुरा लिए जाएं। और उसके बाद मियाउथ कहता है कि उन सभी पोकेमोन के साथ पिकाचू को चुराना एकदम गाने बजाने जितना आसान होगा। अब उसके बाद एश और उसके दोस्तों को पोकेमोन सेंटर पहुंचकर पता चलता है कि अभी तक प्रोफेसर सिकामोर पोकेमोन सेंटर नहीं आए हैं। उसके बाद नर्स जोए कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा मौका है कि तुम लोगों के पोकेमोन की देखभाल कर ली जाए और कृपया तुम लोग अपनी पोकेबॉल यहाँ पर रख दो। अब उसके बाद जब नर्स जोए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वह दरवाजा नहीं खुलता। जब क्लेमेंट नर्स जोए की मदद करने लगता है तो उसे पता चलता है कि वह दरवाजा कुछ चीजों को फंसा कर बंद किया गया है। अब उसके बाद नर्स जोए कहती है कि यह सब कुछ ओडिनो ने किया है। तब क्लेमेंट बोलता है कि मेरी जानकारी के हिसाब से ओडिनो एक ऐसा पोकेमोन है जो कुछ इलाकों में नर्स जोए के असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद एक बार फिर नर्स जोए दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर ओडिनो मना कर देती है। तब सेरेना पूछती है कि नर्स जोए, क्या आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है? तो जवाब में नर्स जोए कहती है कि ओडिनो इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने ओडिनो को नहीं बताया कि आज मैं वापस कब लौटूंगी और वो ऐसे ही कुछ समय के लिए नाराज रहेगी। और माफ करना, क्या तुम लोग कुछ समय के लिए मुझे और ओडिनो को एक साथ बात करने के लिए अकेला छोड़ सकते हो? उसके बाद एश और उसके दोस्त पोकेमोन सेंटर से बाहर निकल जाते हैं। तभी उन्हें यह छोटा लड़का एमिलियो दिखाई देता है जो कि उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों की ओडिनो के साथ बात हुई? उसके बाद एमिलियो एश और उसके दोस्तों से कहता है कि क्या तुम लोग नर्स जोए और ओडिनो की दोस्ती करा सकते हो? असलियत में वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो हमेशा ही साथ रहते हैं। उसके बाद एमिलियो उन सभी को इस खिड़की के पास लेकर आता है और इस खिड़की की मदद से वो सभी लोग उस कमरे में पहुंच सकते हैं जहां पर ओडिनो बंद है। उसके बाद एश, एमिलियो, सेरेना, क्लेमेंट और बोनी उस कमरे में पहुंच जाते हैं और ओडिनो को मनाने लगते हैं। इसी दौरान प्रोफेसर सिकामोर भी पोकेमोन सेंटर पहुंच जाते हैं और तभी वह एक ट्रेनर को देखते हैं जो कि अपने मोकोहिटा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। उसके बाद वह ट्रेनर नर्स जोए के पास जाता है और मदद मांगने लगता है और तभी प्रोफेसर सिकामोर मोकोहिटा को देखते हैं और नर्स जोए को बताते हैं कि मोकोहिटा को इलाज की तुरंत जरूरत है। अब उसके बाद ओडिनो दरवाजा खोल देती है और मोकोहिटा का इलाज शुरू कर दिया जाता है और इलाज के दौरान प्रोफेसर सिकामोर भी वहीं पे खड़े होते हैं। उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर बाहर आकर बताते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ उन दोनों पर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर की नजर उस मेगा स्टोन पर पड़ती है और प्रोफेसर सिकामोर मेगा स्टोन के बारे में सोचने लगते हैं। तब तक मोकोहिटा का इलाज कर लिया जाता है और उसे बाहर लाया जाता है और अब मोकोहिटा बिल्कुल ठीक है और एकदम तंदुरुस्त है। उसके बाद मोकोहिटा का ट्रेनर नर्स जोए का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद नर्स जोए और ओडिनो सब कुछ ठीक करने के लिए पोकेमोन सेंटर में चली जाती हैं और उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं कि जब नर्स जोए और ओडिनो मिलकर कोई काम करती हैं तो वह काम बहुत ही अद्भुत होता है। उसके बाद क्लेमेंट प्रोफेसर सिकामोर से पूछता है कि प्रोफेसर, क्या आपको स्क्विशी के बारे में कुछ पता चला? तो प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं कि बेशक, हमें इस स्थिति को देखने की जरूरत है, क्या अभी मैं स्क्विशी को देख सकता हूँ? उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं कि यह पोकेमोन बहुत ही मुलायम है
तो जवाब में बोनी कहती है कि इसलिए मैंने इसका नाम स्क्विशी रखा है। अब उसके बाद एस और सरीना प्रोफेसर सिकामोर से पूछते हैं कि प्रोफेसर क्या आपको स्क्विशी के बारे में कुछ पता चला, क्या किसी प्रकार का कोई नया पोकेमोन है। तो जवाब में प्रोफेसर सिकामोर बताते हैं कि नहीं, जब से तुम लोगों ने मुझे स्क्विशी के बारे में बताया है तब से मैं स्क्विशी पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट किया पर उनके पास भी स्क्विशी जैसे पोकेमोन का कोई डाटा नहीं है, और जब तक हम स्क्विशी के डीएनए के बारे में कुछ नहीं जानेंगे तब तक हमारे पास स्क्विशी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर जब प्रोफेसर सिकामोर पोकेमोन सेंटर से जाने लगते हैं तभी नर्स जोए और ओडिनो की फिर से लड़ाई हो जाती है। तब क्लेमेंट पूछता है कि आप दोनों ऐसे कब से लड़ रहे हो। उसके बाद नर्स जोए बताती है कि यह सब इस पोकेमोन सेंटर में आने से भी पहले शुरू हुआ था, और कैसे मैं अकेली नर्स जोए थी जिसके साथ ओडिनो को यह कहकर भेजा गया कि यह ओडिनो ज्यादा अनुभवी है और यह मेरा सब कुछ जानने में मदद करेगी। उसके बाद नर्स जोए ओडिनो को कहती है कि मेरा सोचने और काम करने का तरीका अलग है, तुम कितनी भी अनुभवी हो तुम्हारा अनुभव मेरी मदद नहीं करेगा। उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर नर्स जोए से मेगा स्टोन के बारे में पूछते हैं तो नर्स जोए बताती है कि जब मैं और ओडिनो इलाज करने के बेहतर तरीकों के बारे में ढूंढ रहे थे तब हमें इस किताब के बारे में जो कि प्रोफेसर सिकामोर के द्वारा लिखी गई है से पता चला कि ओडिनो मेगा इवॉल्व हो सकती है, और तभी मुझे आइडिया आया कि यदि मैं मेगा स्टोन की मदद से ओडिनो को मेगा इवॉल्व करके उसकी उपचारात्मक शक्ति को बढ़ा सकूं तब हम पोकेमोन का और बेहतर तरीके से इलाज कर पाएंगे। और मैंने ओडिनो को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी। उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं कि यह जानकर अच्छा लगा कि आप दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई है, और क्यों न एक छोटा सा टेस्ट किया जाए और यह पता लगाया जाए कि आपने जो मेगा स्टोन ढूंढा है वह किस प्रकार का है। उसके बाद दिखाया जाता है टीम रॉकेट को जिनकी नजर पोकेमोन सेंटर के सभी पोकेबॉल्स और पोकेमोन पर है, और उसके बाद वह सभी पोकेमोन्स को चोरी करने की तैयारी करने लगते हैं। अब प्रोफेसर सिकामोर के टेस्ट के बाद यह पता चलता है कि वह मेगा स्टोन ओडेनाइट मेगा स्टोन है और इसकी मदद से ओडिनो मेगा इवॉल्व हो सकती है। और उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर उस मेगा स्टोन को ओडिनो को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसकी जल्दी ही आदत हो जाएगी। उसके बाद उन सभी को गार्डन के पीछे से कुछ अजीब से टूटने की आवाज आती है, और जब वह सभी वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ी मियाउथ के आकार की मशीन पोकेमोन सेंटर से पोकेबॉल्स को चुरा रही है। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इस कांड के पीछे भी टीम रॉकेट का हाथ है। उसके बाद मियाउथ कहता है कि मैं तुम सबके पोकेमोन चुरा कर यह साबित कर दूंगा कि मेरी यह गिगा मियाउथ मशीन मेगा एवोल्यूशन से भी ज्यादा ताकतवर है। और उसके बाद जैसी कहती है कि हमने इस मशीन का नाम गिगा गिगा मियाउथ रखा है, और पहले हमने सोचा था कि हम सिर्फ पोकेमोन सेंटर के पोकेमोन को ले जाएंगे, पर अब हम इस मशीन की मदद से पिकाचू को भी पकड़ेंगे। और उसके बाद टीम रॉकेट एस और पिकाचू पर अपना जाल फेंकती है और एस और पिकाचू को पकड़ लेती है। उसके बाद नर्स जोए कहती है कि यह मेरा पोकेमोन सेंटर है और तुम लोग यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर नर्स जोए को एक स्टोन देता है और कहते हैं कि जब तुम दोनों के दिल एक साथ होंगे तभी तुम लोग मेगा एवोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद नर्स जोए अपने ओडिनो को मेगा इवॉल्व कर देती है और टीम रॉकेट के गिगा गिगा मियाउथ मशीन की बैंड बजा देती है। उसके बाद दिखाया जाता है फाइनल सीन जिसमें नर्स जोए उस स्टोन को वापस प्रोफेसर सिकामोर को दे देती है और एस और बाकी सबका धन्यवाद करते हुए कहती है कि तुम लोगों की वजह से मैं और ओडिनो दोबारा से दोस्त बन गए हैं। अब उसके बाद एस नर्स जोए से कहता है कि प्लीज अब आप दोनों आगे से कभी लड़ाई मत करना। तब नर्स जोए वादा करती है कि हम आगे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे और आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि जब भी मैं बाहर जाऊं तो मैं ओडिनो से बात कर लूं। उसके बाद क्लेमेंट प्रोफेसर सिकामोर से पूछता है कि प्रोफेसर क्या अब आप अपनी लैब की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं कि मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करूंगा ताकि मैं आगे की स्क्विशी पर रिसर्च कर सकूं। उसके बाद एस और उसके दोस्त एस का अगला जिम बैच जीतने के लिए स्नोबेल सिटी की तरफ जाने लगते हैं और प्रोफेसर अपनी लैब की तरफ जाने लगते हैं। नर्स जोए और ओडिनो की दोस्ती कराने के बाद हमारे हीरो चल पड़े हैं स्नोबेल सिटी की तरफ एस का अगला जिम बैच जीतने के लिए, और ऐसे ही सफर जारी रहेगा। और यदि आप पोकेमोन के सभी एपिसोड्स और मूवीज को हिंदी और इंग्लिश में लगभग फ्री में फुल HD क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो आप योन ऐप को अभी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा ऐप है जिस पर आप पोकेमोन, डोरेमोन, शिनचैन, बेबलेट, परमैन और भी बहुत से कार्टून और एनिमे के लगभग सभी एपिसोड्स को फ्री में देख सकते हैं। योन ऐप को डाउनलोड करना एकदम फ्री है और आप इसे अभी के अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।